हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कितने कितने परसेंट में यहाँ पर अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट्स में किए गए हैं और अलग अलग फंड्स के अंतर्गत गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट्स के अंतर्गत और डेप्ट्स के अंतर्गत कितने परसेंट का एक्सपोजर लिए गए अमाउंट्स का, वो सारे कुछ यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कैंट के अंतर्गत टोटल जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ फंड्स जो रखे गए हैं वो टोटल यहाँ पर 5 के नंबर्स में यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का तो यहाँ पर आप पॉजिटिव अमाउंट्स देख सकते हैं और यह जो आपको रिटर्न्स बताए जा रहे हैं वह 29 जनवरी 2026 से आए हुए रिटर्न्स के आधार पर ये आपको वन डे चेंज रिटर्न्स आपको बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप टोटल रिटर्न्स देख सकते हैं, इन्वेस्टेड अमाउंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें XIRR का, जो कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, जो कि यहाँ पर 2 प्रकार के यहाँ पर होते हैं। एक यहाँ पर लाइफ टाइम्स होता है और सेकेंड यहाँ पर एक्टिव होता है। लाइफ टाइम के जो होते हैं वो यहाँ पर जब से हमारे द्वारा इन्वेस्टमेंट का शुरुआत किया गया था और अलग अलग टाइम फ्रेम्स के अंतर्गत इन्वेस्ट किए गए अमाउंट्स और रिडम्पशन किए गए अमाउंट्स सारे के ऊपर जो ओवरऑल रिटर्न्स निकल कर आते हैं उसे लाइफ टाइम XIRR के तौर पर जाना जाता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवरऑल XIRR जो है वो 8.15% यहाँ पर शो कर रहे हैं। वहीं एक्टिव की अगर बात करें तो एक्टिव जो कैन के अंतर्गत जो होल्डिंग्स रखे गए हैं इस पर हुए आई रिटर्न्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, जो कि यहाँ पर 50.65% को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर अगर बात करें आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट के अंतर्गत जो अगर होल्डिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 5 फंड्स रखे गए हैं, जिसमें से 3 जो है वो हमारे द्वारा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को यहाँ पर रखे गए हैं। जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड जो होते हैं वो बेसिकली जो अलग अलग जो एसेट्स होते हैं, जिसमें इक्विटी सेक्शंस, डेब्ट्स, गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट्स, कुछ सिनारियों में यहाँ पर फॉरेन के जो ETFs जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के और उनके जो स्टॉक्स जो होते हैं कंपनी, उनमें डायरेक्ट रूप से यहाँ पर फंड द्वारा इन अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर बात करें अगर DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, तो इसका जो मोस्टली जो एक्सपोजर जो रहते हैं वो इक्विटी, गोल्ड, सिल्वर के अलावा जो यहाँ पर उनके जो US मार्केट के अंतर्गत जो अलग अलग जो कंपनीज है उसमें अपना एक्सपोजर रखते हैं। निपॉन इंडिया की अगर बात करें तो निपॉन इंडिया भी यहाँ पर इसमें अमाउंट कुछ एक्सपोजर रखे गए हैं। इनको मेनली जो इंडियन इक्विटी के अंतर्गत यहाँ पर मोस्टली इनका एक्सपोजर रहता है। वाइट ऑफ कैपिटल मल्टी एसेट की अगर बात करें तो इनका जो परसेंट का जो एलोकेशन है अमाउंट का, ये डेप्ट की तरफ ज़्यादा इनका जो इंक्लाइनेशन जो होते हैं वो डेप्ट की तरफ इनका ज़्यादा होता है। वहीं अगर बात करें जो सबसे पहले शुरुआत जो किया गया था वो यहाँ पर SBI ELSS टैक्स सेविंग फंड के अंतर्गत किया गया था, जिसका आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर आप रिटर्न्स भी है जो काफ़ी यहाँ पर निकल कर आए हैं, काफ़ी पुराने, सबसे पहले शुरुआत यहीं से किए गए थे। इसके अलावा पारंपरिक का भी यहाँ पर फ्लेक्सी कैप रखा गया था, लेकिन जो कैंट सिनारियो को देखते हुए अलग अलग एसेट्स के अंतर्गत अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो, इसलिए वहाँ से पैसे को रिडेम्पशन करके यहाँ पर जो मल्टी एसेट्स वाले जो मेन जो मेरे फंड्स हैं इसमें अमाउंट को यहाँ पर अलग अलग परसेंटेज बाई यहाँ पर एलोकेट कर दिए गए। इसके अलावा एक जो फंड था कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे कि ईडल वाइज का US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड था, चूँकि यहाँ पर सेक्टोरियल फंड थे। यहाँ पर एक्सपोजर जो है काफ़ी यहाँ पर क्रिटिकल्स होते हैं, रिटर्न्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन जो मार्केट डाउन साइड के कारण जो यहाँ पर रिटर्न्स जो डाउन साइड जाते हैं वो काफ़ी हाई यहाँ पर जाने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ से भी निकाल कर जो हमारा मेन जो यहाँ पर फंड्स है इसमें एक्सपोजर यहाँ पर रख दिए गए हैं। एक यहाँ पर पार्टिकुलरली जो शॉर्ट टर्म्स डेप्ट फंड जो थे हमारा निपॉन इंडिया का और ICICI जो क्रेडिट रिस्क फंड थे, वहाँ से पैसे को निकाल कर यहाँ पर मनी मार्केट फंड जो है HDFC का, इसके अंतर्गत रख दिया गया है। अमाउंट्स को डाल दिए गए हैं या एक एज ए डेप्ट फंड के तौर पर यहाँ पर धीरे धीरे जो परसेंटेज जो नॉर्मल 6 to 7% का जो यहाँ पर मार्जिन्स होते हैं वो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर देते रहेंगे। अगर बात करें यहाँ पर रिटर्न्स जो है अलग अलग फंड्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि यहाँ पर मनी मार्केट फंड्स के अंतर्गत रिसेंटली यहाँ पर किए गए थे, इसलिए यहाँ पर अभी रिटर्न्स शो नहीं कर रहे होंगे आपको। वहीं वन डे रिटर्न जो है जो कि 29 जनवरी 2026 के बाद आए रिटर्न्स को यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आप अलग अलग फंड्स के अंतर्गत रिटर्न्स आप देख सकते हैं। XIRR की अगर बात करें अलग अलग फंड्स का, तो चूँकि यहाँ पर बात करें तो DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की अगर बात करें तो XIRR जो है वो 95.79% का XIRR यहाँ पर शो कर रहे हैं। निपॉन इंडिया का 47.01%, वाइट ऑक का यहाँ पर
18.52% का यहाँ पर एक्सपोजर शो कर रहा है XIR। जबकि वही बात करें SBI का टैक्स सेविंग फंड की अगर बात करें तो इसमें 10.13% का यहाँ पर XIR यहाँ पर पार्टिकुलर अलग अलग फंड्स का यहाँ पर XIR देख सकते हैं। वहीं अगर बात करें मार्केट कैप वाइज यहाँ पर देख सकते हैं लार्ज कैप के अंतर्गत एक्सपोजर अमाउंट्स जो है वह 71.80% का है, मिड कैप के अंतर्गत 16.77% का है, वहीं स्मॉल कैप के अंतर्गत जो एक्सपोजर रखे गए अमाउंट का वो 11.44% का एक्सपोजर यहाँ पर रखा गया है। वहीं सेक्टर वाइज अगर देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत यहाँ पर जो अमाउंट लगाया गया है वो 27.18% का है, टेक्नोलॉजीज के अंतर्गत 17.15%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.95% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। एनर्जी यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 8.79% है, जबकि मटेरियल की अगर बात करें तो 7.71% का यहाँ पर एक्सपोजर मटेरियल सेक्टर के अंतर्गत। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर के आप यहाँ पर देख सकते हैं 7.11% का है, कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर बात करें तो 5.08% का है, हेल्थ केयर के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर जो रखे गए हैं वो 4.77% का है, रियल एस्टेट के अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ परसेंटेज वाइज एक्सपोजर रखे गए जो कि 1.47% का है, कुछ यहाँ पर अनस्पेसिफाइड है जिसका परसेंटेज यहाँ पर 0.76% है। कुछ अदर सेक्टर भी काफ़ी छोटे छोटे सेक्टर को यहाँ पर इन्वॉल्व किए गए हैं जो कुल मिलाकर यहाँ पर 8.03% का एक्सपोजर यहाँ पर ओवरऑल सेक्टर वाइज यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर कंपनी वाइज अगर देखें यहाँ पर तो चूंकि मेरी जो ज़्यादातर जो फंड्स है वो मल्टी एसेट्स कैटेगरी का जो कि हाइब्रिड जो फंड्स आते हैं इसका एक सब कैटेगरीज यहाँ पर होते हैं मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत टोटल जो अमाउंट जो हमारा होल्डिंग रखी है इसका कुल ओवरऑल परसेंटेज जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंतर्गत 6.83% का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। DSP गोल्ड ETF को अंतर्गत अगर बात करें यहाँ पर ETF जो मेनली होते हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को रिफ्लेक्ट करता है। DSP का गोल्ड ETF के अंतर्गत एक्सपोजर जो है टोटल होल्डिंग्स का 5.50% का है और इसमें एक्सपोजर जो है वो DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर लिए गए हैं। निपॉन इंडिया ETF की अगर बात करें तो यह निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड के माध्यम से यहाँ पर गोल्ड बीज जो है निपॉन इंडिया का इसमें एक्सपोजर जो है टोटल होल्डिंग का 3.92% का एक्सपोजर रखे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर HDFC बैंक के अंतर्गत एक्सपोजर जो है 3.45% का है। DSP निफ्टी 50 इक्वल बेट्स की अगर बात करें तो यह जो भारत के जो टॉप 50 कंपनी जो है निफ्टी 50 के रिटर्न्स को यह ट्रैक करता है, उनको इक्वली बेट को यहाँ पर यह ट्रैक करके उसके सिमिलर रिटर्न्स को यहाँ पर देने की कोशिश करता है इस प्रकार के जो ETFs जो होते हैं। और यह ETF DSP फंड्स का है और इसमें जो एक्सपोजर रखे गए हैं वह 3.01% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। अदर कंपनीज की अगर यहाँ पर बात करें अगर तो एक यहाँ पर देख सकते हैं MSCI वर्ल्ड ETFs। यह जो ETFs है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड या अलग अलग कंट्रीज के जो टॉप मोस्ट जो कंपनीज होते हैं जिसमें चाइना, ताइवान, US, जापान, हांगकांग जैसे जो मार्केट्स जो है इनके टॉप मोस्ट कंपनी को या रिटर्न्स कंपनीज को यह ट्रैक करता है, उस पर यह बेस्ट रिटर्न्स यहाँ पर दे देने की कोशिश करते हैं। और यह यहाँ पर बात करें इसमें जो एक्सपोजर रखे गए हैं वह निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा यहाँ पर टोटल होल्डिंग का 2.52% का एक्सपोजर रखे गए हैं। यहाँ पर DSP सिल्वर ETF के अंतर्गत 2.41% का एक्सपोजर है। वहीं अगर बात करें तो ICICI बैंक की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है 2.35% का है। वहीं इंफोसिस की अगर बात करें तो ये IT रिलेटेड स्टॉक्स है जिसमें यहाँ पर बात करें तो 1.99% का एक्सपोजर रखे गए हैं। यहाँ पर टेलीकॉम से रिलेटेड है भारतीय एयरटेल जिसमें एक्सपोजर जो है 1.98% का है। एक्सिस बैंक जो है वह फाइनेंशियल या बैंकिंग से संबंधित है, इसमें एक्सपोजर जो है वह 1.82% का एक्सपोजर रखे गए हैं। इसी प्रकार निपॉन इंडिया का सिल्वर ETF देख सकते हैं, एक्सपोजर जो है 1.65% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें जो रियल एस्टेट्स का जो यहाँ पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है यहाँ पर एम्बेसी ऑफिस पार्क्स का इसमें जो एक्सपोजर है 1.38% का रखा गया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्री के अंतर्गत 1.20% का। वहीं ब्रुकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट की अगर बात करें तो इसमें टोटल होल्डिंग का 1.11% का एक्सपोजर रखे गए हैं। वहीं भारतीय टेलीकॉम के अंतर्गत आप एक्सपोजर देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर जो HCL टेक्नोलॉजीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी एक्सपोजर जो है वह टोटल होल्डिंग का 0.92% का एक्सपोजर यहाँ पर रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर DSP के द्वारा जो यहाँ पर
पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जो यहाँ पर बैंक्स है इनके ETFs को या ट्रैक करता है ETF के माध्यम से यहाँ पर DSP के द्वारा यहाँ पर जो निफ्टी PSU बैंक्स जो है उनको रिटर्न्स को ट्रैक करके यहाँ पर टोटल जो होल्डिंग्स रखे गए हैं वह 0.91% का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। इसके अलावा इसके हाइनिक्स इंक की अगर बात करें तो यह US बेस्ड यहाँ पर कंपनीज है, इसमें एक्सपोजर जो है वह 0.87% का यहाँ पर रखे गए हैं। DSP लिक्विडिटी मल्टी एसेट के द्वारा यहाँ पर लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर DSP फंड्स के द्वारा जो लिक्विड फंड में यहाँ पर रखे गए एक्सपोजर वह 0.81% का है टोटल होल्डिंग्स का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है वो 0.77% का यहाँ पर रखा गया है। संवर्धना मोथरसन इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इसमें जो यहाँ पर एक्सपोजर है वह 0.77% का यहाँ पर रखा गया है। वहीं बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो इसमें 0.76% का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर बात करें अलग अलग सेक्टर की अगर देखें तो कमर्शियल सर्विंग सेलेक्ट सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें 0.76% का एक्सपोजर रखे गए हैं। वहीं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर 0.74% का यहाँ पर रखा गया है। गेल इंडिया की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर आप देख सकते हैं अलग अलग कंपनीज के नेम और उसके टोटल एक्सपोजर जो होल्डिंग्स रखे गए उसका आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं और उसके परसेंटेज वाइज। यहाँ पर बात करें तो कुछ यहाँ पर जो एक्सपोजर जो रखे गए हैं DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के द्वारा वह US मार्केट के अंतर्गत भी रखे गए हैं। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यह US बेस्ड कंपनी है, इसमें एक्सपोजर जो है वह टोटल होल्डिंग का 0.66% का यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार ICR ग्लोबल इंडस्ट्रियल्स की अगर बात करें तो इसमें 0.66% का एक्सपोजर रखे गए हैं। नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट की अगर बात करें तो इसमें एक्सपोजर जो है 0.65% का है। एंजल वन के अंतर्गत भी यहाँ पर 0.62% का एक्सपोजर रखे गए हैं। इसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं Amazon.com इंक की बात करें तो US बेस्ड कंपनी है और इसमें एक्सपोजर जो है 0.58% का है। इसी प्रकार आप जिंदल स्टील का देख सकते हैं उनके नेम और जो उनका टोटल होल्डिंग्स रखे गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार बात करें अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग्स एनवीडिया कॉर्पोरेशन जो कि काफ़ी लाइमलाइट्स यहाँ पर रहे थे क्योंकि जो इनका 2020 से जो यहाँ पर जो एक इंक्रीमेंट देखने को मिला था यहाँ पर वह कुछ समय पहले तक इनका जो अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन का या किसी कंट्री के जो कैपिटलाइजेशन जो होते हैं उससे काफ़ी हद तक इसका इक्वल आ गए थे। यहाँ पर एनवीडिया कॉर्पोरेशन जो कि US बेस्ड कंपनी है इनका एक्सपोजर जो है 0.56% का रखा गया है। वहीं अली ग्रुप्स होल्डिंग की अगर बात करें अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग का तो इसमें 0.56% का एक्सपोजर रखा गया है। इसी प्रकार मारुति सुजुकी के अंतर्गत बात करें महिंद्रा सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें 0.53% का एक्सपोजर रखा गया है। इसी प्रकार RBI के अंतर्गत जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं इसमें 0.53% का है। ओबराय रियल्टीज़ के अंतर्गत 0.51% का है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें लिमिटेड का तो 0.50%। वहीं हिंडाल्को इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इसमें 0.48% का एक्सपोजर रखे गए हैं। इसी प्रकार अगर बात करें तो कुछ छोटी छोटी कंपनीज है जिसका ओवरऑल कुल मिलाकर जो टोटल यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं वो टोटल होल्डिंग का 34.90% का यहाँ पर एक्सपोजर रखे गए हैं। चूँकि आज जो ये वीडियो बनाए जा रहे हो 30 जनवरी 2026 को बनाए जा रहे हैं, चूँकि आज की डेट 30 जनवरी को जो करंट सिनारियो में जो यहाँ पर सिल्वर की अगर बात करें तो 20% टॉप लेवल से यहाँ पर डिस्काउंट्स हुए हैं। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो अप्रॉक्स टॉप जो लेवल्स थे वहाँ से 11 पॉइंट यहाँ पर डिस्काउंट हुए थे। इसी कारण मेरे द्वारा कुछ यहाँ पर अलग अलग जो मल्टी एसेट्स जो यहाँ पर मोस्टली एक्सपोजर जो लेते हैं गोल्ड एवं सिल्वर के अंतर्गत इसमें एक्सपोजर यहाँ पर हमारे द्वारा कुछ अमाउंट आज 30 जनवरी की डेट में यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए जिसका जो NAV होगा वो 30 जनवरी 2026 के डेट में यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू के रूप में यहाँ पर एलोकेट होंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रमशः अगर बात करें DSP के अंतर्गत यहाँ पर निपॉन इंडिया DSP निपॉन इंडिया वाइट डॉग और इसी प्रकार अगर बात करें यहाँ पर तो कुछ अमाउंट यहाँ पर डेट फंड के तौर पर जो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर इनकम जनरेट करते रहे एज 6 से 7% तक का इनकम जो होता है हमारा FD के इक्वल्स वो यहाँ पर जनरेट करते हैं। तो इसलिए मनी मार्केट फंड के अंतर्गत भी यहाँ पर कुछ अमाउंट को एक्सपोजर लिए गए हैं। ये सारे का जो यहाँ पर जो अलॉट होंगे वो 30 जनवरी के डेट में यहाँ पर इन्हें भी अलॉट होकर आगे जब आने वाली वीडियो होंगे उसमें आपको एक साथ यहाँ पर टोटल होल्डिंग आप यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह आपको यहाँ पर दिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।